एक हमारी बहुत अच्छी बड़ी सियासी पार्टी है, उनका एक यंग पॉलिटिकल फेस है, इमर्जिंग फेस है। उसने अपनी बर्थडे पार्टी की, वो वाली बर्थडे पार्टी कि आप ये समझें कि एक पोल है, उसमें नंगी लड़कियां नाच रही हों, वो बर्थडे पार्टी हो। अब उस बर्थडे पार्टी में तो पहले तो यार एक सवाल होता है ना कि कभी भी कोई पॉलिटिकल वर्कर इस तरह की हरकत करना चाहेगा कि उसके ऊपर यार ये बदनामी का दाग बनेगा ना, ऑब्वियसली। और अगर कर रहा है और बाकी सारे लोग भी उसमें शिरकत हो रहे हैं तो इट मीन्स ये नॉर्मल चीज है। जिस तरह एक किरानी की दुकान को भी नहीं चलाया जाता, उस तरह इस शहर को चलाया जा रहा है। ये शहर जो है अब कोई इदारा नहीं चला रहा, कोई डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो नहीं चला रहे, बल्कि अब इस शहर को माफियाज चला रहे हैं। 34 डीलर, एक्टिव डीलर, और माई बाप समझा जाता है इनको मंशियात के बारे में। सर क्या है, कहाँ से गिरफ्तार हो गए? ये जो 34 पकड़े गए हैं, ये अभी भी वो बिग ड्रग लॉर्ड्स नहीं पकड़े गए हैं। और 34 में जो 6 हैं सर, वो ये जो 6 है ना, ये सिर्फ पर डे की 50 लाख रुपए की मंशियात सिर्फ कोकेन बेचते थे पर डे। कोकेन है आपकी जो आपको आप समझते हैं कि जी 15,000 18,000 रुपए की मिला करती थी, वो आज की तारीख में 38,000 रुपीज की बिकना शुरू हो गई है। कोई नहीं चाहता है ये चीज खुल के बात हो, कोई नहीं चाहता कि इसके ऊपर बात हो, क्योंकि ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, एक ब्लैक मार्केट की सबसे ताकतवर तरीन इंडस्ट्री है, जिस पर बात करना, सिर्फ मैं डिटेल्स की तो मैं बहुत की बात दूर की बात कर रहा हूँ, जिस पर बात करना भी जुर्म है और जुर्म की सजा मौत है। इनके कंज्यूमर और कराची की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस हद तक बेची जा रही है? सबसे ज्यादा जो कंज्यूम कर रहा है, जो इलाका के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ का नाम आया है, दूसरे नंबर पर आया है आपका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। ये उस तीसरे नंबर पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया है कि सबसे ज्यादा जो मंशियात फरोख्त हो रही है या जिनका कंज्यूमर, वो बहरिया टाउन में। और उसमें से जो सबसे अहम तरीन शोबा आया, जिनको ये यूजर हैं, वो डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्टेस्ट मैं कहूँगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे किसी ने बोला कि भाई मैं आपको आइसमैन से मिलाता हूँ, और ये मैं सारा स्टिंग ऑपरेशन था मेरा। हॉस्टल में उसने की, मैंने भी एक्टिंग की थी। अब आप तसव्वुर करें, ये हॉस्टल है एक बड़े यूनिवर्सिटी के इदारे, एक बड़ा इदारा है। सबसे ज़्यादा हॉरेबल चीज़ थी ना फराज, जिसको देख कर मैं लरज़ गया, वो ये थी कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची, जब उसकी एक रैंडम कॉल उसके पास आई और उसने कहा मुझे आइस करनी है, उसके वालिद साहब एक हाईली पोस्ट पर ऑफिसर थे, बहुत सीनियर रैंक थे, उसकी वालदा एक सीनियर डॉक्टर थी एक अच्छे अस्पताल में, और वो बच्ची अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए इस डैश आदमी के साथ आइस करने आई थी। उस यूनिवर्सिटी, जो दूसरी यूनिवर्सिटी निजी यूनिवर्सिटी है, उधर से निकल कर इधर। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कराची में फैलती हुई मंशियात की लानत पर, उन नौजवान पर जो अपने ख्वाबों की कीमत चरस और आइस के पैकेट में चुकाते हैं, उन गली कूचों पर जहां एक मखसूस वक्त के बाद सिर्फ जहर का कारोबार होता है, और उन चेहरों पर जो इस तबाही के पीछे असल मुजरिम है मगर अक्सर पर्दे में रहते हैं। क्या ये सिर्फ एक तबके का मसला है या पूरे शहर का? कौन है ये डीलर, ये माफिया और ये खामोश सहूलतकार? आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि उन हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो सुनने वालों के दिल दहला देंगे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद अली रजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर क्या मामला है, किधर देख रहे हैं, कराची कहाँ जा रहा है सर ये? देखिए, मैं कराची के लिए सबसे पहले एक बात ये कहता हूँ कि जिस तरह एक किरानी की दुकान को भी नहीं चलाया जाता, उस तरह इस शहर को चलाया जा रहा है। बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल मामलात हैं, उसके बहुत सारे माशी मामलात हैं। उसके अंदर अब हमें ये महसूस होने लगा है कहीं न कहीं कि ये शहर जो है अब कोई इदारा नहीं चला रहा, कोई डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो नहीं चला रहे, बल्कि अब इस शहर को माफियाज़ चला रहे हैं। मैं बड़े बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जब मैं किसी इदारे की तरफ देख रहा होता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर दीगर शहर भी मौजूद हैं, जब मैं उनको चलता जिस तरह देखता हूँ और फिर पाकिस्तान के इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को चलता देखता हूँ, तो मुझे एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मुझे ये फ़र्क नज़र आता है कि अगर मैं सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो मुझे ये खबरें मिलती हैं कि एक एसएचओ
चाहता है कि एसएसपी ना लगे तो इस शहर के अंदर वो एसएसपी अपनी सीट पे नहीं रहता। मैं ये देखता हूं कि अगर एक एसएचओ ना चाहे कि जनाब उस जगह पर उस एसएसपी ना पहुंचे, तो मैं ये देखता हूं कि उस जगह पर वो एसएसपी नहीं पहुंचता। अगर किसी डीआईजी ने कोशिश की कि उस एसएचओ को हटा दो, तो उस एसएचओ का तो ट्रांसफर नहीं हो पाता, मगर उस डीआईजी का ट्रांसफर हो जाता है। ये शहर अगर इस तरह की खबरें देगा तो मैं हक बजाने वो फराज ये बोलने पर कि जनाब ये शहर माफियात चलाते हैं। सर ये 34 डीलर, एक्टिव डीलर और माई बाप समझा जाता है इनको मंशियात के बारे में। सर क्या है, कहाँ से गिरफ्तार हो गए? और सुना है कि बस इस बार कोई रहम करम नहीं किया जा रहा, कोई इनकी जमानत भी नहीं हो रही, क्या मामला है? फराज मेरा फेसबुक उठाएंगे सैयद अली रजा, तो मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, तो मैं वो वाहिद आदमी था जिसने बोला था कि कस्टम अफसर का बेटा जो है वो लापता है और पुलिस उसकी एफआईआर नहीं काट रही है। ये बहुत सारे अफसरान भी जानते हैं और मेरे क्राइम के बहुत सारे जो रिपोर्टिंग के करने वाले दोस्त हैं वो भी जानते हैं। मैं वही रिपोर्टर हूँ जिसने बताया था कि जब अरमगान गिरफ्तार हो गया था तो किस तरह एक डीआईजी हैं, उनके स्पेशल स्टैब्लिशमेंट इंचार्ज जो कि चच्चा हैं अरमगान के, वो किस तरह उनको जेल में फैसिलिटेट करने के लिए अपना एक किरदार अदा करते हमें दिखाई दे रहे थे। वो ऑडियो कॉल भी मेरी तरफ से ही वो रजिस्टर्ड हुई थी और ब्रेक हुई थी और वो भी फेसबुक की जीनत बन चुकी है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ हैं कि जो मैं चाह कर भी चला नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने वो चला दी वो ऑडियोज़, तो यकीन जानिए कि आपका जो पुलिस के बाद जो काम सिलसिला शुरू होता है, जहाँ हम ये समझते हैं कि जी इंसाफ मिल सके, वो दीवारें और वहाँ पर बैठे लोग जो कुर्सियों पर बरजमान हैं, वो भी हिल जाएँगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मामला बहुत ऊपर तक जा चुका है और इस जो मामले की जो कड़ी है, उसी के नताइज हैं कि अब पुलिस बड़े भारी लेवल पर गिरफ्तारियाँ कर रही हैं। बस्ट किए हैं बहुत बड़े-बड़े लोग और ये वो लोग हैं 34 कि जनाब आप सुनते होंगे रोज़ाना की प्रेस रिलीज़ हमारे पास आती हैं, फलाना एसएचओ साहब बता रहे होते हैं, आज हमने इतनी पुड़िया, इतने ग्राम के साथ जो है ये मंशियात फ़रोश पकड़ लिया। वो बेसिकली मैं समझता हूँ मंशियात फ़रोश नहीं होते, वो यूज़र्स होते हैं। और मेरी ये राय है कि आप इस तरह हज़ारों भी पूरी ज़िंदगी पकड़ते रहेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तमाम चीज़ें बेनतीजा निकलेंगी। मगर ये जो 34 पकड़े गए हैं, ये अभी भी वो बिग ड्रग लॉर्ड्स नहीं पकड़े गए हैं। पाब्लो एस्कोबार की अगर किसी ने वो स्टोरी देखी हो कि जो कोलंबिया में बैठ के किस तरह अपना नेक्सस चलाता था, तो ये बिल्कुल उसी तरह आपको स्टोरी लगेगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मेन एक्टिव एजेंट्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और इनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी और आई हैं और जो आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि मज़ीद आएंगी, तो यकीनी तौर पे अगर कोई मेरा कोई वालिद सुन रहा होगा जिसका बच्चा या बेटी यूनिवर्सिटी जाती होगी, तो वो अपना दिल पकड़ लेगा एक मिनट के लिए। अगर कोई माँ सुन रही होगी इस वक्त ये पॉडकास्ट कि इस वक्त ड्रग माफिया किस तरह काम कर रहा है, और ना सिर्फ ये कि मुतवस्सित तबके की बच्चियां और बच्चे इस वक्त खतरे में हैं, बल्कि एलीट क्लास और जो आप समझते हैं ना कि बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज हैं, बड़े बड़े घर जिनको आप बोलते हैं जी बड़े बड़े घर की बच्चियां आई हैं, बड़े बड़े घर के बच्चे हैं, यकीन जानिए उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। आज ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, आज हम इस मुल्क को कौम की खिदमत करने जा रहे हैं फराज। सर कौन है 34? जरा आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज। क्या क्या मामला है, कौन है, किधर? इस्लामाबाद से लेके पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये लोग हैं जो मंशियात का इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं अभी सिर्फ 6 की बात करता हूं। 6 वो लोग जो सिर्फ वीड देते हैं, ठीक है। इन 34 में से आप इस नेक्सस का सिर्फ वॉल्यूम आप अंदाजा कर लें कि जो सिर्फ 6 इन 34 में से 6 पकड़े गए हैं, वो एक एक वीड जिसे आप कहते हैं कि जो कोकेन, सॉरी, जो कोकेन है आपकी जो आपको आप समझते हैं कि जी 15,000 18,000 रुपए की मिला करती थी, वो आज की तारीख में 38,000 रुपीज़ की बिकना शुरू हो गई है। वो 38,000 रुपीज़ की बेचने वाले सिर्फ ये जो 6 कारिंदे हैं बॉस, कोई ज़्यादा मैं अभी बता नहीं रहा। अभी मैं पूरे पाकिस्तान के दीगर, सिंध के, कराची के दीगर ड्रग्स माफिया के नेक्सस की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ इन पे रहूँगा 34 पे। और 34 में से जो 6 हैं सर, वो ये जो 6 हैं ना, ये सिर्फ पर डे की 50 लाख रुपए की मंशियात सिर्फ कोकेन बेचते थे पर डे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इन 34 में से जो 6 पकड़े गए हैं, ये पर डे, और ये मैं अपने पाप से नहीं कह रहा,
आप तहकीक करेंगे, तफ्तीशी अफसरान से पूछेंगे, सोर्सेज से पूछेंगे और क्रॉस चेक करेंगे, तो ये कमोबेश 50 लाख रुपए की पर डे कोक ये बेचा करते थे। इसी के अंदर कुछ और मंशियात फरोश जो इन 34 में से पकड़े गए हैं, जो एक्टिव एजेंट्स बताए गए हैं। अब जो कोक पीने वाला अगर मुझे सुन रहा होगा तो मैं ट्रिपल ए का नाम लूंगा तो वो हंस रहा होगा इस वक्त शायद हमारा पॉडकास्ट देख के। ठीक है ना कि ये अच्छा। ट्रिपल ए क्या है। अगर कोई डांस पार्टी का यूजर जो यूजुअली डांस पार्टीज में जाकर ड्रग्स लेता है या सारे जो मंशियात के इस्तेमाल करता है, जो कि कल्चर बन चुका है, तो मैं जब उससे नाम लूंगा पिंकी और अनमोल का तो शायद वो हंस रहा होगा। क्योंकि देखें, और शायद हो सकता है कि इस वक्त ये ड्रग माफिया के कारिंदे भी हमें सुन रहे हों, देख रहे हों, और शायद वो भी कहीं ना कहीं हमारी शक्लों पर तंजिया हंसी हंस रहे हों कि क्या हुआ, तुमने बच्चों को पकड़ लिया है, हम मजीद और बच्चे खड़े कर लेंगे मगर हमारा काम तुम नहीं रोक सकते। मगर मैं इस पूरे मामले के अंदर, जिस तरह हम आपको मजीद भी डिटेल बताएंगे, मैं एसएसपी हैं एसआईओ शुएब मेमन साहब, उनकी टीम, उनकी पूरी जो टीम इस वक्त स्पेशल, और आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन साहब जिन्होंने इस वक्त डंडा उठाया है, जो अब नजर आ रहा है कि हाँ जी आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन साहब कुछ चाहते हैं कि मंशियात जो है ना, देखिए ये एक ऐसी चीज है जो किसी के घर को भी जलाकर राख कर देगी। ये नहीं समझेंगे यार ये सिर्फ उसका बच्चा हो रहा है तो नहीं, नहीं, ये आपके घरों तक आएगी। हर पुलिस वाला, हर वो शख्स जो ताकत रखता है इस मंशियात को रोकने के लिए, याद रखिएगा अगर आपने अपना किरदार अदा नहीं किया किसी भी वजह से, तो ये आपके घरों तक आएगी। और जब आपके घरों तक आएगी ना, तो यकीन जानिए आपको फिर उस दर्द का, उस तकलीफ का अंदाजा होगा। क्योंकि ये दर्द जिन वालिदैन जो सह रहे हैं, जिन बच्चों की वजह से सह रहे हैं, वो अच्छे अच्छे अफसरान हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैंने उनको रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने आंखों के सामने देखा है। मैंने उनको रोज मरते हुए देखा है फराज। उन बच्चों के वालिदैन को हाईली एजुकेटेड, हाईली लीड, हाईली शानदार लोग, मगर उनके अरबपति। अरबपति नहीं यार, मैं कहता हूं जीनियस, अरब करोड़पति शदीद वाले, उनके बच्चे कोक में पड़े हुए, उनके बच्चे आइस में पड़े हुए हैं और वो सिर्फ देख रहे हैं, उसकी हालत देख रहे हैं, उसका ट्रॉमा बर्दाश्त कर रहे हैं कि उसको आइस देनी है, वो किस तरह कर रहा है, रिहैब नहीं बेच पा रहा है, रिहैब बेच दो तो उसके अलग मसाइल, एक तकलीफ दे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या बताऊं यार, ये आज का पॉडकास्ट फराज हमारा सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं है। आज हम कौम की खिदमत करेंगे, हम बताएंगे कि ये धंधा किस तरह चलता आ रहा है। हो सकता है मुझे इसके थ्रेड्स मिले, हमें थ्रेड्स मिलते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है ये चीज खुल के बात हो, कोई नहीं चाहता कि इसके ऊपर बात हो, क्योंकि ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, एक ब्लैक मार्केट की सबसे ताकतवर तरीन इंडस्ट्री है, जिस पर बात करना, सिर्फ मैं डिटेल्स की तो मैं बहुत की बात दूर की बात कर रहा हूं, जिस पर बात करना भी जुर्म है, उस जुर्म की सजा मौत है। सर आपने ये 6 लोगों का नाम लिया, सर इनके कंज्यूमर और कराची के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस हद तक बेची जा रही हैं? फराज, मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं, वैसे भी हमारी फील्ड रिपोर्टिंग रही है तो मुख्तलिफ, क्योंकि हमें खबर कौन देता है, हमें कोई पुलिस वाला नहीं देगा, कोई शरीफ आदमी नहीं देगा खबर, मेरी ऐसे। बात समझिएगा। हमें खबर देता ही वही है जो मोस्ट करप्ट आदमी है, वही देगा जो इस माफिया के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो, और वही देगा कि अगर एक मंशियात फरोश की खबर है तो दूसरा मंशियात फरोश देगा। अब वो उसके उसके पीछे उसके बैकहैंड्स में उसके मफादात शामिल होते हैं, बट हमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो बेहतरीन जरिया है या तो वो है, या हमें पुलिस के वो लोग जो मंशियात फरोशों की वजह से डसे हुए या किसी भी माफिया के साथ डसे हुए। अभी हम इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम मंशियात के ऊपर। अब जब आप इनके साथ बैठ रहे होते हैं, आपकी कैलकुलेशन होती हैं, आप मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों के साथ होते हैं, तो आपकी कन्वर्जेशन शुरू हो जाती है, कॉन्टैक्ट में आज आ जाते हैं, हमें पता है इस शहर के अंदर कौन क्या क्या कर रहा है। अब मामला ये कि जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इस गिरफ्तारियों के अंदर जो ये जो नाम सामने आए हैं, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नॉर्मल लोग नहीं है। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को भी बोलूंगा कि इनको प्रॉपर तरीके से चीजों को चलाया जाए और इनको एक नॉर्मल यूजर के तौर पे नहीं लिया जाए, एक नॉर्मल मंशियात फरोश के हिसाब से नहीं लिया जाए। दे आर द वर्स्ट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात सामने आई है कि सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम कर रहा है, जो इलाका के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ का नाम आया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर डिफेंस, क्लिफ्टन और इससे जो जुड़े इलाके हैं, उधर सबसे ज़्यादा कोकेन और ये जो इलीट कैली वीड कहलाती है वो, और मुख्तलिफ अहम नशे जो मेन नशों की अभी हम बात कर रहे हैं,
वो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट साउथ आया। दूसरे नंबर पर आया है आपका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कोकेन, आइस और ये कैलीवीड और मुख्तलिफ किस्म का जो अहम नशा है जो थोड़ा बहुत महंगा है, वो दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आया है। अब आप हैरान होंगे कि तीसरे नंबर पे कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आया, बल्कि एक पूरी सोसाइटी आई है नामवर। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मालूम पड़ा है कि बहरिया टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो ये कोकेन है और ये जो आइस है, ये जो आपका कैलीवीड है, मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूँ, ये बहुत महंगी नशे हैं। ये उस तीसरे नंबर पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया है कि सबसे ज़्यादा जो मंशियात फरोख्त हो रही है या जिनका कंज्यूमर वो बहरिया टाउन में। और दूसरी जो दिलचस्प बात यह है कि इसका जो यूज़र है, जब ये इन्वेस्टिगेट हुआ तो यकीन जानिए कि उसमें से जो सबसे अहम तरीन शोबा आया, जिनको ये यूज़र हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं। आप यकीन कीजिए कि ये मंशियात फरोश बताते हैं कि डॉक्टर्स कोक बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, वो आइस का इस्तेमाल बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे सोशल एक्सपेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, मगर जो अब तक की डिटेल्स आई हैं वो हिला देने के लिए काफ़ी हैं कि डॉक्टर्स। और मैं इसलिए इस बात को सही मानता हूं क्योंकि एक डॉक्टर वहां का केस हुआ था इसी डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर, और उस लड़की ने खुदकुशी की थी। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी पुलिस के साथ, तो हमें ये मालूम हुआ था, उसके अंदर ये चीज़ें सामने आई थी कि वो भी एक ड्रग यूजर थी। इसी तरह बहुत सारे मामला के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर्स और उनके बच्चे शामिल हैं, बहुत हाईली पोस्ट पर मौजूद लोग और उनके बच्चे शामिल हैं, सियासतदानों के, मारूफ सियासतदानों के बच्चे शामिल हैं। अब देखें, ये बातें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन रही हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आप बात करें ना जी, साजिद जो मारूफ अदाकार, में नाम नहीं लेता मैं, देखिए हमें नाम से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं जो हो रहा है वो रजिस्टर्ड हो। फराज, हमने नामों से क्या, हमें कोई अल्लाह ना करे उनको ना ब्लैकमेल करना है, ना हमारा ये मकसद है। हम चाहते हैं जो असल इश्यूज हैं जो बंद होने चाहिए, उसकी कितना वॉल्यूम है वो रजिस्टर्ड हो। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि जाइए, हमें क्रॉस चेक कीजिए, हमारी बातों को गलत साबित कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि हम बहुत कम बोल रहे हैं, सिचुएशन इससे ज्यादा खतरनाक है। सर, बहरिया टाउन के अंदर इनके एजेंट जो गिरफ्तार हुए बहरिया टाउन से ही हैं? जो गिरफ्तारी हुए ना, मैं आपको बताऊं, कराची को बलूचिस्तान के मंशियात फरोश डील कर रहे हैं। अच्छा। मंशियात बलूचिस्तान के रास्ते से होती हुई तरबत और इस रास्ते से होती हुई केमाड़ी और इस रास्ते से होती हुई कराची को सप्लाई मिल रही है, ठीक है। जो लाहौर इस्लामाबाद है वो केपी कवर कर रहा है। केपी में बैठे जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वो केपी के इलाके से मंशियात को लाहौर इस्लामाबाद में कवर करें। अब मामला ये है कि जो सबसे ज्यादा अहम बात है कि जनाब, जो कोक इन गिरफ्तारियों के बाद हुआ क्या है, जो कोक आपको कोकेन जो है, जो 15,000 से 18,000 रुपए ग्राम मिलती थी, वो अब चली गई है 38,000 रुपीज की, और वो भी मुश्किल से मिल रही है, ठीक है। अब मुश्किल से यूजर्स को अगर मिल रही है और यूजर कह रहा है कि यार कोक नहीं मिल रही, मुझे क्या करूं, ओहो पार्टी नहीं हो रही, हाँ, तो अगर इट मीन उसको नहीं मिल रही, तो हम ये कहने में हक बजाने पे जी ये गिरफ्तारियां हमें लो एक अब 4-5 यूजर्स हमें बताएं कि जनाब कोक नहीं मिल रही, व्हाट टू डू। तो एक मामला यह है कि जनाब पुलिस काम कर रही है। एक दलील मुझे ये नजर आती है, जो कैलीवीड अराउंड 10,000, 12,000, 13,000 मुख्तलिफ रेट से मिल जाती थी, वो 36,000 रुपीज पर ग्राम हो गई है, महंगी हो गई और वो भी मुश्किल से मिल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार हमें बताओ, हम ले लेते हैं, तो उनकी जुगाड़ें शायद अच्छी होंगी या वो डायरेक्ट राब्तों में से होंगे, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। कि मुझे किसी ने बोला कि यार आओ मैं तुम्हें एक आइस मैन से मिलाऊं। मैंने कहा आइस मैन, नाम आइस मैन ही है उसका? नाम तो असल कोई और है, उसका नाम पड़ गया था आइस मैन। अब मैं 4 से 5 साल, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। फराज साहब पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्टेस्ट मैं कहूँगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, फेसबुक पे सब पढ़ा हुआ है, सैयद अली रज़ा को सर्च करेगा तो उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे किसी ने बोला कि भाई मैं आपको आइस मैन से मिलाता हूँ। मैंने कहा आइस मैन? अब मुझ तक किसी सोर्स ने, इन्फॉर्मर ने मुझे बोला कि यार आप स्टोरी करें आप। मैंने कहा यार मुझे जानदार स्टोरी करिए, आजकल ये बात कर रहे हैं
कि तालीमी इदारों के अंदर जो है वो मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हमें तो ऐसे थोड़ी ना हम बोल दिया सिर्फ, हमें तो पूरा उसके सबूत जमा करने होते हैं, वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। आप यकीन नहीं करें कि मैंने कहा यार कैसे स्टोरी करूँ। अब मसला ये है कि वो कोई बताएगा थोड़ी जो बेचने वाला है। मैंने खुद को एक अपना गेटअप चेंज किया, मैं एक यंग बॉय, पैंट शर्ट किस्म का फुल बर्गर बॉय बन के अपनी गाड़ी निकाली बड़ी वाली, उसमें चाबी स्टार्ट की और मैं चला गया उसके पास एज अ यूज़र बन के कि यार ब्रो मुझे आइस करा। ठीक है, अच्छा मैंने निकाले 1000-1500। मैंने कहा यार मैक्सिमम कितना होगा, 1000-1500। तो उसने पलटते मुझे जवाब दिया, फराज ये बच्चों का नशा नहीं है। अब लाइक मेरी उससे बातचीत चल रही है, मैं उसको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं सारा स्टिंग ऑपरेशन था मेरा। उसने कहा बच्चों का नशा नहीं है। मैंने कहा यार कितने का है बता दे, कोई मसला नहीं वो भी कर देंगे। कहता है 10,000 रुपये। मैंने कहा 10,000 जानी नहीं है मेरे पास, कुछ कम बता। उसने कहा 5,000 रुपये मेरे पास थे। वो कड़कते हुए 4 नोट आज भी मुझे याद है, मैंने मस्जिद उसके हाथ में थमा दी। उसने कहा रुको आओ मेरे साथ, मुझे हॉस्टल लेकर गया। ये बहुत एक मेरे लिए बड़ा एक अजीब व गरीब एक्सपीरियंस था कि मैं खुद इस चीज़ को दूसरे तरीके से एंगल को रिपोर्ट करने के लिए रिकॉर्ड करना था मुझे, क्योंकि मुझे सबूत इकट्ठे करने थे। फिर वो मुझे हॉस्टल लेकर गया। हॉस्टल में उसने पी, मैंने भी एक्टिंग की पीने की। अब आप तसव्वुर करें ये हॉस्टल है एक बड़े यूनिवर्सिटी के इदारे, बड़ा इदारा है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कराची की बात बता। फिर वो मुझे लेकर गया क्लास में, उसका एक और दोस्त था, उसने उसको भी कराई। अब मेरी बात समझते जाइएगा, उससे भी उसने पैसे लिए। उसके बाद ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा यार मेरे 5,000 बस इतना ही। उसने कहा फिक्र की क्या बात है जानी, तू सब्र तो कर, इधर आएगी मेरे डिपार्टमेंट में। मैं हिल गया लिटरली। मैंने कहा तू क्या बातें कर रहा है, अब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मुझे टेंशन भी है इसकी, ये चीज़ें मिल जाए मुझे। और फिर मैंने कहा यार मुझे वो गेट पर जो डीलर आएगा, अगर मैं उसको रिकॉर्ड करने में, हमारी स्लैंग में बोलते हैं लैंग्वेज में, छाप लिया तो यार वो स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बनेगी। मैं गया, उसके डीलर ने कहा भाई मैं अंदर नहीं आ सकता, गेट पर आ जाओ। यूनिवर्सिटी के गेट पर उसने और मज़ीद उसको मंशियात दी, वो भी मैंने रिकॉर्ड की बड़े टेक्निकल अंदाज में। मैं चाह रहा था कि किसी ने मिस ना, उसका चेहरा और हेलमेट पहना हुआ तो उसका पूरा चेहरा आया। वो रिकॉर्ड करने के बाद जो सबसे ज़्यादा हॉरेबल चीज़ थी ना फराज, जिसको देख कर मैं लरज़ गया, वो ये थी कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची, जब उसकी एक रैंडम कॉल उसके पास आई और उसने कहा मुझे आइस करनी है, तो वो आधे घंटे बाद उधर आई और उसके साथ उसने आइस की। यकीन जानिए उस वक्त मैं हिला था, उस वक्त मैं हिला था। और मैं निकलने के बाद 10-15 मिनट तो सिर्फ बैठता रहा था कि ये बच्चियों को किस लेवल पे ख़राब किया जा रहा है, किस लेवल पर बच्चियों की ज़िंदगियां ख़तरों में हैं। ये वो बच्चियां हैं जो जिनके वालिदैन लड़ते रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, पैसे वाले थे। उसके वालिद साहब एक हाईली पोस्ट पर ऑफिसर थे, बहुत सीनियर रैंक के। उसकी वालदा एक सीनियर डॉक्टर थी एक अच्छे अस्पताल में। और वो बच्ची अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए इस डैश आदमी के साथ आइस करने आई थी। उस यूनिवर्सिटी, जो दूसरी यूनिवर्सिटी निजी यूनिवर्सिटी है, उधर से निकल कर इधर। मैंने वो भी रिकॉर्ड किया और मैंने उसको ब्लर किया। और टीवी पर आने के बाद, चलाने से पहले हमें मौक़िफ़ लेना पड़ता है। तो आज भी याद है, वो बड़े अच्छे, उनसे अच्छे ताल्लुकात हो गए, बड़े सीनियर, बहुत शानदार आदमी हैं। उस वक्त यकीनी तौर पे हम भी यंग थे और हम भी स्टोरीज इस तरह कर रहे थे। तो हमने उनसे बोला कि सर आप बताएं क्या आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर। उन्होंने कहा यार सिगरेट भी यहाँ कोई नहीं पीता, मेरे इजाज़त। तब मैं ही छाप चुका था। मैंने कहा सर सिर्फ यही बता दें। तो वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक तरफ मैंने ये चलाया, दूसरी तरफ मैंने ये उनका मौक़िफ़ चलाया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनी थी। तो उस रात मैंने जितने मेरे पुलिस वाले दोस्त थे, जितने मेरे अब तक के छोटे मोटे दोस्त बने थे, दीगर इदारों से ताल्लुक़ थे या जो भी था, मैं रोया लिटरली, आंखों में आंसू थे। जो मंज़र मैंने देखा था, मतलब आप सोचें ना कि वो कितनी बेबस हो गई है कि एक लड़की वो हर किसी से मांग नहीं सकती, उसी से मांगना है। और उसका किस लेवल पर मिसयूज़ हो सकता है, आप सिर्फ तसव्वुर करें। और जब तक माँ बाप को पता चलेगी तो कब तक कहानी कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो मैं हाथ जोड़कर, फराज हाथ जोड़कर, तुम्हारे देखने वाले वो वालिदैन प्लीज़ अपने बच्चियों पे सिर्फ नज़र नहीं रखें, मैं कभी ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, नज़र रखें यार, उनको अपना दोस्त बनाएं, उनसे दोस्तियां करें, उनके साथ बैठ के उनकी सुने। और मैं फिर बाद में, जो यूज़र है ना जनाब, हम उसको सबसे ज़्यादा हिकारत की नज़र से देखते हैं। मैंने पीटीवी के शो में बोला था, मैंने कहा सबसे काबिल रहम आदमी वो है जो यूज़र है, जिसको हम सबसे ज़्यादा हिकारत की नज़र से देखते हैं भाईजान। सबसे ज़्यादा जो यूज़र है
उसके साथ हमदर्दी करने की ज़रूरत है, जिसको हम सबसे ज़्यादा कॉर्नर करते रहते हैं और उसके साथ बुराइयाँ उसके ऊपर फेस है। तो खुदारा मैं वालिदैन से कहता हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों पे सिर्फ नज़र ना रखें, उनसे दोस्तियाँ करें। आपको नहीं पता आपके किस झगड़े की वजह से वो इस मोहल्ले के नशे के अंदर चले जाएंगे और किसी भी ऐसे ड्रग एक्टिव एजेंट का जो है वो रोल कर रहे होंगे और उसकी मंशियात बेच रहे होंगे। किसी दिन पुलिस पकड़ेगी तो आपको पता चलेगा ये क्या से क्या हो गया। सर डांस पार्टीज और एक कैफे, ये क्या मामला है? डांस पार्टियों की हो रही है कोई कराची में, होती है वैसे? देखें, फ्राइडे, सैटरडे और संडे गडाप का आपका पूरा इलाका आबाद होता है। हाईवेज पे बहुत सारे ऐसे फार्म हाउसेज हैं जो बने इसीलिए, उनके बाकायदा डांस फ्लोर्स हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा डिफेंस और क्लिफ्टन में बंगले हैं जहाँ पर ये पार्टीज़ होती हैं, और पोश इलाकों में यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल डांस पार्टीज़ होती हैं और खुलकर होती हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अब ये कल्चर एक आम होता जा रहा है। जी बर्थडे पार्टी है जी बर्थडे पार्टी है जी, जो बर्थडे पार्टी को आप जाके ज़रा देखें ज़रा। अच्छा, क्या होता होगा? केक काटते होंगे, गिफ्ट दिए, चलो भाई घर घर। बस यही तो नहीं होता ना, इसके अलावा सब कुछ होता है वहाँ आपकी पे। बर्थडे पार्टी कैसे मैं होती आपको है? बताऊं मैं आपको बताऊं हमारी और हम सबकी ऐसी होती थी कि मैं हैरान होता था यार। केक आते थे, गिफ्ट आते थे, फैमिली एंड फ्रेंड्स होते थे, काटते थे, खाना खाते थे, अल्लाह अल्लाह घर चले आते थे। ये शुरू होती है फ्राइडे की नाइट, सैटरडे संडे तक चलती हैं कुछ पार्टीज, और वहाँ सिर्फ नशा चल रहा होता है, पेल्स चल रही होती हैं। लड़के और लड़कियां जिस हालत में होते हैं वो एक्सट्रीम हालत होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा अगर कोई नॉर्मल आदमी देख ले तो मतलब इंसानियत और इंसानियत पर आपको शर्म आना शुरू हो जाए। कुछ पार्टीज इस सतह तक और रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही हैं, और ये अब कल्चर बनता जा रहा है। अब ये आम बात होती जा रही है कि जनाब चलो यार एक पार्टी थ्रो करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह हो रहा है कि चलो यार आओ मैं तुम्हें आज नसीब की बिरयानी खिलाता हूँ, बिस्मिल्लाह की बिरयानी खिलाता हूँ, यार स्टूडेंट बिरयानी फराज, चलो मैं तुम्हें आज वो कराता हूँ। ये इतना ही नॉर्मल अब होता जा रहा है। इसके अंदर जो रोल प्ले जो मैंने ऑब्जर्व किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ज़रा स्पेशल ब्रांच वाले भी सुन लें, वो जो पुलिस के जो इंटेलिजेंस वाले वो भी सुन लें। आपके ना इलाकों के अंदर शीशा कैफेज बने हुए और कुछ ऐसे चाय खाने बने सर हुए। उस पर तो पाबंदी है, शीशा कैफे कहाँ खुल गया सर? यार आप देखें फराज, सबको पता है पाबंदी सिर्फ अल्लाह माफ़ करे गुटखे में भी है, कीमतें बढ़ गई हैं। फिर हम किसी और डिबेट में ना चले जाएं, मगर सब कुछ चल रहा है। ईस्ट में कितने की बीट उठ रही है, इस पर हम किसी दिन और बात करेंगे। आप चाह रहे हैं कि एक वक्त में मैं सबको नाराज़ कर दूं, तो ये मत करें। कुछ अफसरान के बच्चे वो कमा रहे हैं उससे, तो उनको कुछ धंधा करने देते हैं, उन पर भी आएंगे किसी दिन। मगर अभी फिलहाल हम ड्रग्स पे जाने, मगर इसका एक कनेक्टिंग एक वो है बहुत मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। हर जगह चल रहा है, सिर्फ रेट तय करने पड़ते हैं। और सबको पता है यार, साल की 6 FIR या 4 FIR है, अगर बहुत अच्छा दिन होगा तो 1 FIR होगी। ये अब सबको पता है। गिरफ्तारी के लिए जी 2 लेबर उन्होंने ऐसी रखी होती है, जो आए उसको दे देंगे भाई ये FIR कर देना, जब भी आए वो FIR हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। अमूमी तौर पे मीडिया वालों के साथ बोला अब तक यार, इन मीडिया वालों को ज़रा देख लो जो गन करते हैं। फिर कुछ जगहों पे हमें ये इतलात आती है कि जी वी आर लाइक फ्रेंड्स। सही है। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार हम वो फैमिलीज आती हैं यार, हम क्या करें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो कहते हैं यार फैमिलीज आती हैं अलीजा भाई क्या करें यार, वो मांगती हैं, अब क्या करें, हमारा असल काम तो फूड है, हमारा असल काम तो फूड है। वो फैमिली अब कभी बोल देती है यार प्लीज कुछ मिंट हो जाए, कुछ शीशा हो जाए, तो अब हमें थोड़ा स्टाइलिश है वो, हम इसलिए हमने ना महंगा किया, अब हमने 6,000 रुपये का शीशा किया हुआ है, ताकि हम फैलाएं नहीं, सिर्फ कंसर्न जो हमसे ऑफर करें ना हम उनको दे दें। हम भी कहते हैं हाँ सही है भाई ठीक है तुम चलाओ। मुझे तो, मैं शीशा पीता नहीं, जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं मैं बिल्कुल भी शीशा लवर नहीं हूँ। बट मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो जो कैफेज है ना यार, अब मैं सब कैफेज की बात नहीं कर रहा, मैं सब शीशा कैफेज की बात नहीं कर रहा, मगर कुछ मखसूस क्लिफ्टन डिफेंस और कुछ गुलिस्तान जौहर में भी हैं, कुछ आगे पीछे। इधर एक मुनज़्ज़म चीज़ मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि रिसर्च होनी चाहिए, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं यार, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ मखसूस बैठती हैं फराज, वो उन कैफेज में कुछ मखसूस लड़कियां बैठती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मुझे क्रॉस चेक करना है, मुझे अभी तक तस्दीक नहीं, मैं चाहता हूँ वो हमारे इंटेलिजेंस इदारे करें। वो बच्चियाँ रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म के उनके पास बॉयज़ आते हैं, लड़के आते हैं, लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, वो उनके साथ गप्पे मार रही होती है। यूजुअली देखा जाए तो कोई समझेगा शायद ये शीशा बेच रही है या चाय बेच रही है, मगर मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा वो बच्चियाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जो है ना वो सिर्फ चाय नहीं बेच रही,
और उसकी सेल्स बढ़ानी नहीं, कैफ़े नहीं बेची, उसके बीच में कुछ आड़ में कुछ ना कुछ फिची-फिची चल रहा है। मैं चाहूँगा कि डीआईजी असद रज़ा साहब हैं, साउथ के बहुत अच्छे अफ़सर हैं, वो इसके ऊपर ज़रा एक टीम तश्कील दें, ज़रा चेक करें कि चल क्या रहा है। बहुत सारे सीवीयू के करीब बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, पीछे बहुत सारी जगहों पे कुछ कैफ़ेज़ बने हुए हैं, कुछ गुलिस्तान जौहर के अंदर हैं, कुछ गुलशन में, कुछ आपका अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के अतराफ़ में कुछ बने हुए हैं। तो बहुत सारी कुछ लोकेशंस पे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जो कि बन रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि यार एक तो ये वाला सिलसिला है कि यहाँ लेट नाइट आवर्स होते हैं, तो ईज़ी होता है कि कहीं पे भी बैठ जाना, खड़े हो जाना, इंतज़ार करना, क्योंकि पार्टीज़ लेट चलती हैं। पहला स्टेप ये है जहाँ पर एक गैदरिंग जमा होती है एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पहले इस तरह उस तरह नहीं है, मतलब इस इधर आके आपको गैदर हो गए लोग, बैठे हुए चाय मार रहे हैं, उसके बाद पार्टीज़ करो। अब जब यहाँ से फिर डांस पार्टीज़ की तरफ मामला जाता है तो वो ज़ाहिर-सी बात है 12-1 बजे, 3-3 बजे के बाद शुरू होती हैं पार्टीज़, और वो अपने उरूज पे जब जाती हैं तो वो उस टाइम फजर के टाइम हो रहे होते हैं और ये सारा मामला है। अब जब ये पार्टी हो रही होती है ना, तो उसके अंदर बल्क में होते हैं, कहीं 100-100 लोग होते हैं, कहीं 150-150 लोग होते हैं, कहीं 500-500 लोग होते हैं, कहीं हज़ार-हज़ार लोग होते हैं। अब इस पार्टी के अंदर चंद लोग होते हैं जिनको पार्टी को पता होता है यार इनसे मंशियात मिल जाएगी, इनसे आपको दारू चाहिए दारू मिल जाएगी, इनसे आपको आइस चाहिए आइस मिल जाएगी, पिल्स चाहिए पिल्स मिल जाएंगी, और उन्हीं लड़कों के ज़रिए उन्हीं लड़कियों का पता होता है पार्टी करने वाले यूजुअली। होता ये है कि फिर बाहर से एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का बन जाता है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो कहता है भाई कितनी पिल्स चाहिए, ये लो ये। वहीं वो अब कलेक्शन होता है, एक-एक पार्टी में 10-10 लाख, 20-20 लाख का सिर्फ़ मंशियात चलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक-एक पार्टी के अंदर, एक पार्टी में गया 1 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए सीधे, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। फलाना पिल्स ये लो, आइस ये लो, कुकिंग, मतलब अब मैं अगर आप बता रहा हूँ एक कोक 1 ग्राम 38,000 रुपीज़ की, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना यार, उसमें तो आपको 2 मिनट में बदल जाएगा। तो एक पार्टी के अंदर अब इस तरह मंशियात की, जिस तरह पहले एक वो होते थे ना अड्डे, अब इसमें जिद्दत आ गई है, अब ऑनलाइन और इस तरह जो है वो सिलसिला हो रहा है। और फिर मैं एक बात बताऊं, ये मंशियात के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैं इदारों के नाम ले, मतलब मैं ये किसी की बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ, मगर बात फैक्ट है कि जी टीसीएस के अंदर अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए भाई। अगर लेपर्ड के अंदर कोई माफिया के साथ कनेक्ट है या नहीं है, तो कम से कम ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो आपका सामान लेकर देकर देने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इनके अंदर कौन लोग हैं जो इतने मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे हैं, यार ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर अब जब 36 जगह पुलिस लिख के दे रही है कि फलाना जो माल आया वो टीसीएस के जरिए आया, कस्टम ऑफिसर कह रहे हैं हमने बंदा पकड़ा, उसके जो जो माल गया था वो मलिर कैंट गया था, मलिर कैंट वाले ने कहा हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है, जो मलिर कैंट के अंदर से बंदा निकल रहा है उसने कहा जी वास्ता नहीं, कहाँ से है जी टीसीएस के जरिए आया। अब वो जो इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, जो कंपनीज इस्तेमाल हो रही है कोरियर कंपनीज, यार इनको चेक एंड बैलेंस करिए, खुद आए, बल्कि इनको तो मौक़िफ़ देना चाहिए सामने आके कि जनाब हम ये देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, ना कि आप उस प्रेशर कराने की कोशिश करें हमारे नाम क्यों लिख रहे हैं, ना कि आप ये करेंगे जी आप ये जो है हमें बदनाम क्यों करें। बदनामी की बात नहीं है यार, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियां खराब हो रही हैं, आपकी कोरियर कंपनी बिला वास्ता बिलवास्ता इस्तेमाल हो रही है, तो आप चेक एंड बैलेंस करें। आप तो दरवाजे कौन है, इदारों को बोले एक एक बंदे की मेरे साथ जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करो, पता करो कौन बंदा इसके अंदर काम है, और जो सजा चोर की है वो उसको दो, होना तो ये चाहिए, बट इसके बरक्स होता दिखाई दे रहा है। इस पर हम यकीनी तौर पे ये मैं बोलना चाहूँगा, और साथ साथ ऑयल टैंकर्स को भी चेक किया जाना चाहिए। ऑयल टैंकर्स और मुख्तलिफ जो हब के ज़रिए, हब बेसिकली ना कराची का एक वो पार्ट है जहाँ से स्मगलिंग का माल आता है। अब ये बच्चे बच्चे को पता है कि माड़ी के कौन से रास्ते हैं, अब वहाँ के अफसर नाराज़ हो रहे होंगे या देख रहे होंगे, कुछ हमारे दोस्त नाराज़ हो रहे होंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे अफसरान से दोस्तियाँ भी हो जाती है ना हमारे दोस्तों की हमारी, तो बहुत, मगर इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, चेक एंड बैलेंस रखिए। फिर सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी मैं कहता हूँ कि ये भी नहीं है यार, हम हर चीज़ पुलिस पर डाल देते हैं यार, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, मगर एंटी नार्कोटिक फोर्स बनी हुई पूरा, बहुत सारे इदारे और बने हुए हैं, तो कस्टम है, तो हम मैं ये समझता हूँ आज मैं सब अपने क्राइम रिपोर्टर्स को एक बात कहना चाहूँगा कि यार हर चीज़ पुलिस पे नहीं डालो, बहुत सारे कामों के लिए ना बहुत सारे और भी इदारे बने हुए हैं, तो एटलीस्ट रजिस्टर्ड करा दिया करो, कम से कम टिकर में ये इजाफा कर दिया करो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो कम से कम ये बैलेंस हो जाता है। मैं पुलिस का कोई हिमायती नहीं हूँ, ना हिमायत कर रहा हूँ, मगर जो चीज़ फैक्ट्स है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार कम से कम हम जो हर हर चीज़ फराज पुलिस के ऊपर, पुलिस नहीं कर दिया, पुलिस मंशियात नहीं रोक रही, पुलिस अब जो एंटी नार्कोटिक फोर्स क्या कर रही है, भाई सवाल तो ये हो ना यार, अब हम जसारत कर रहे हैं
अब वो भी बुरा ना माने। बात ये है कि यार अब एक मसला बन रहा है ना, अब साहिर के पास से जो मंशियात की डिटेल्स निकल रही हैं, उसके बाद ये है जो इसमें से एक अहम बात जो हिला देगी मंशियात फरोशों को, वो मैं फराज आज बताता हूँ। अब मामला क्या हो रहा है कि कुछ इन्फॉर्मर्स पुलिस ने नए तरतीब दी है इस पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए। ये है मंशियात फरोशों के सुनने की बात। वो ये है कि अब मंशियात फरोशों को पता ही नहीं है उनके अंदर जो बैठा उनके लिए काम कर रहा है वो पुलिस का एजेंट है, अच्छा, पुलिस का इन्फॉर्मर है वो। और जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कोई अराउंड 300 से 400 के नाम बता दिए। अब मंशियात फरोश अगर ये समझ रहा है, ये ड्रग लॉर्ड समझ रहा है यार वो मेरा आदमी है, तो समझ जाओ भाई उसका अगर माल क्लियर हो रहा है एक दो, तो तीसरा नहीं होगा। और कुछ नहीं पता कि वो आपके खिलाफ काम कर रहा है और आपकी पूरी डिटेल उसने दे चुकी है, सिर्फ वेट हो रहा है कि कब आपको नेक्सस में लेना है। सर ये डांस पार्टी का फिर क्या बना? डांस पार्टियों का क्या बना? बर्थडे पार्टी भी आप लेके आए थे बीच में, उसका क्या बना? डांस पार्टियां देखें, जो लोग जो डांस पार्टियों के अंदर, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे कुछ दोस्त हैं वो इसके अंदर जो हैं वो थोड़ा सा नाराज भी होंगे शायद, मैं चले थोड़ा सा नाराज कर लेता हूँ। एक यंग अब मैं आपको चले सिंपल बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। एक हमारी बहुत अच्छी बड़ी सियासी पार्टी है, उनका एक यंग पॉलिटिकल फेस है, इमर्जिंग फेस है, उसने अपनी बर्थडे पार्टी की। अब आप अंदाजा करें, आप, ये सच्चा वाकया है, मैं बगैर नाम और जिसको मैं बता रहा हूँ पहुंच रही होगी और वो हंसेगा शायद ये सुन के, उसने एक बर्थडे पार्टी की। अच्छा, एक पॉलिटिकल फेज होता है यार, मैं एक बर्थडे पार्टी, और वो वाली बर्थडे पार्टी के आप ये समझें कि एक पोल है उसमें नंगी लड़कियां नाच रही हों, वो बर्थडे पार्टी हो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हों, ये बर्थडे पार्टी है। और उसके अंदर ना सिर्फ बड़े अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हों, और वो रात तक गई हो, उधर क्या क्या हो रहा हो वो वीडियोस मंजर आम पर बहरहाल आई थी, मगर दबा दी गई। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब उस बर्थडे पार्टी में तो पहले तो यार एक सवाल होता है ना कि कभी भी कोई पॉलिटिकल वर्कर इस तरह की हरकत करना चाहेगा कि उसके ऊपर यार ये बदनामी का दाग बनेगा ना, ऑब्वियसली। और अगर कर रहा है और बाकी सारे लोग भी उसमें शिरकत हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये नॉर्मल चीज है। ये बात समझ में आती है ना, कम से कम उस तबके के लिए नॉर्मल चीज है। अगर पोल खड़ा करके वेस्टर्न स्टाइल में लड़कियां नाच रही हैं और ये किसी डिफेंस क्लिफ्टन के बंगले के अंदर चल रहा है, और उल्लू का एक उल्लू की बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, वो समझ जाएंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वीडियोस मेरे पास भी हैं, मैंने देखा यार ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग यार, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, सियासतदानों के बच्चे और बहुत एक्सट्रीम पे बहुत बड़े बड़े लोग, तो उसमें से मैंने देखा, मैंने कहा यार एक बहुत अच्छा लड़का है, एक बहुत सीनियर सियासतदान का बहुत मतलब एक रिश्तेदार है, तो वो भी नजर आया। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा यार तुम्हारे भाई की एक इज्जत है, तुम कहाँ मतलब इतना ओपनली, मतलब थोड़ा ख्याल करो यार, तुम्हारे भाई को पता चलेगा, लोग तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें यूज कर लेंगे, तो थोड़ा सा एहतियात करो। मैंने इस तरह उसको बोला। आप समझ रहे, नहीं समझ रहे आप? इसलाह की आपने? मैंने कहा यार ये वीडियोस आ रही हैं, मुझ तक आई हैं, तो पता नहीं किस किस तक आई होंगी, थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा, मतलब तुम्हारे भाई का एक नाम है, एक बड़ी सियासी जमात है, उसके एक अहम पोजीशन पे तुम्हारे भाई हैं, दुनिया जानती है यार। तो जब दुनिया जानती है और तुम उसके सबसे करीबी हो, तो तुम इसका ख्याल करो कि कल को और लोग यार देखेंगे, तुम उस वीडियो के अंदर छप रहे हो पूरा पूरा, हमारे अंदर वो स्लैंग में बोलते हैं जी पूरा छाप दिया। तो सोचो ये अगर वायरल हुई, तो मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ इसको मत चलाओ, डिलीट करो। दो चार और दोस्तों को मैंने कहा यार छोड़ दो, अभी ये क्या करे बंदा, मतलब ना कि आप हॉरिबल पिक्चर आप देख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि मुझे ये फिर मैसेज मिल रहा है ना कि जी नॉर्मल है। अच्छा, फिर यहाँ अगर इस लेवल की पार्टी है एलीट की, तो यहाँ पर नहीं होती, वहाँ कहीं कहीं हम देखते हैं कि जी रेड्स भी पड़ जाती हैं। कुरंगी में आपने देखा होगा, एक कुरंगी की पार्टी के अंदर रेड हेलो पड़ी, हेलो। तो वो पार्टी के बाद जो है वो बड़े हमारे पास बहुत सारी इंसाइट्स आई। अच्छा, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई थी? सर नहीं हो सकती ना, नॉर्मल है ये चीज़ें, मेरी बात समझे। अब कल्चर कह रहा है जी, अब ये कल्चर है जी, फैशन है जी, हम पार्टीज अब ऐसी बनाएंगे, अब बर्थडे पार्टीज हम ऐसी बनाएंगे। अब वो डांस पार्टी हम और आप बात करें, बेसिकली वो बर्थडे पार्टी ने, प्लीज़ इसको थोड़ा सा उस तरह लेना। जब बर्थडे पार्टीज होती है, अगर आप शिकवा करें जी मैं बर्थडे पार्टीज कर रहा हूँ, तो पुलिस कहेगी जी तो ये मंशियात, तो ये, तो कहेंगे वो एक बंदा कर रहा है तो आप सबको डालेंगे क्या? निकलने के भी बहुत रास्ते हैं। और फिर पंजाब की साइड पे भी एक बड़ी वीडियोस वायरल हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फराज साहब, और मैं ये सर समझता ये हूँ। जो पोश इलाके के रहायशी हैं, अमीर बाप की औलादें हैं, ख़ास तौर पे हम ये कह लें कि जो अमीर लोग हैं या पोश एरियाज़ में जो रहते हैं, ये खुद भी परेशान है अपने बच्चों से।
कि अब उनके हाथ से उनकी औलादें निकल गई हैं? यार अगर हम सिर्फ ये कहना फराज की परेशान है तो मैं कहता हूँ कम लफ्ज़ है। यार बहुत परेशान है। अच्छा, एक तो वो तबका है जो बहुत एलीट है और पैसे वाला है, बहुत एजुकेटेड है, सारी चीज़ें हैं। एक तो वो यार उस कल्चर का खुद हिस्सा नहीं है, बच्चा हो गया। इनमें कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिनके अंदर अल्कोहल होना कोई नॉर्मल बात है जी, पी रहे हैं। कोक करना उनके लिए नॉर्मल बात है, तो बच्चों के अंदर आना तो वो कॉमन सेंस है। फिर वो जुर्म नहीं समझते, वो ऐसे ही फ़ोन करते हैं, हाँ तो क्या हुआ? पी रहा था तो क्या हुआ? छोड़ो, तुम्हें मेरा ही बच्चा नज़र आ रहा है पकड़ने में, पूरा क्लिफ्टन पी रहा है। ये कॉल्स बाकायदा एसएचओज़ को आती हैं। ये कॉल्स पुलिस के अफसरान को आती हैं इस तरह के, और रात के 2-2 3-3 बजे आती हैं। तुम्हें मेरा ही बच्चा मिला था पकड़ने को, बताऊं तुम्हारी वर्दी उतारूं? ये जुमले होते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक एसएचओ साहब को सीवीयू पे जो है वो एक सीनियर लॉयर ने जो है रोका था। उसके बाद क्या हुआ था बेचारा, बहुत बहुत शानदार एसएचओ है, मैं औरंगजेब खटक की बात कर रहा हूँ। बहुत शानदार एसएचओ है, सब जानते हैं उसको। उसके बाद फिर क्या हुआ था, तो देखें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं पुलिस के ऊपर भी। मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूँगा डांस पार्टीज़ के हवाले से ना। जमशेद क्वार्टर की एक मामूली लड़की है जिसको, उसकी उर्फियत है पिंकी उर्फ अनमोल। अनमोल उसका नाम असल है। बहुत गरीब सी और नॉर्मल फैमिली की बच्ची थी, ये लड़की थी। आज ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स, बड़ी बड़ी डांस पार्टीज में इस पिंकी का नाम होना शुरू हो गया। और मुझे पुलिस वालों ने बताया है कि जनाब इसका कोई बंदा पकड़ा जाए ना तो ये 1 घंटे के अंदर सिर्फ एक फ़ोन करती है, बोलो 1 घंटे के अंदर कितने पैसे चाहिए मैं लेकर आ रही हूँ। मेरा बंदा आता है और देता है और छुड़वा के ले जाता है। देखें ये सोर्सेस ने मुझे, पुलिस ऑफिसर्स ने बताया जो क्लिफ्टन डिफेंस में काम करते हैं, क्योंकि मेरा पहला ऑफिस ही 24 न्यूज़ चैनल फेज 2 में था। तो हमारे तो नियरेस्ट गिजरी डिफेंस थाना, दरख्शां थाना, साहिल थाना, बोर्ड बेसन और ये बोर्ड सब। बेसन, आपका इधर आ जाओ एसएसपी ऑफिस भी यहीं पे है, डीएसपी भी यही बैठ रहा है, डीआईजी भी ज़्यादा दूर नहीं है, सदर की तरफ निकल के गवर्नर हाउस के साथ चले जाओ। तो हमारी तो साउथ के अंदर वर्किंग रही है भाई। तो पिंकी है, फिर एक नाम है जी मुदस्सिर चीफ का। ये भी एक बहुत बड़ा अहम नाम है। ये बड़े बड़े गैंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर आंटी हैं एक जी, ट्रिपल ए ब्रांड, शायद जो ट्रिपल ए ब्रांड का इस्तेमाल करने वाला होगा, ये कोकेन का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब आप सोचे ना, ये ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा है कि जी अपना माल है सबसे तगड़ा, बाकी की हम गारंटी नहीं लेते। मतलब डॉक्टर आंटी, तो ये बड़े बड़े नाम हैं। और अनमोल लाहौर की बताई जाती है। डीएसपी जाहिद हुसैन थे, मुझे आज भी याद है। मैंने उसको कॉल की, उसका बड़ा इस ड्रग्स के ऊपर बड़ा काम था। तो मैंने कहा यार आपका पुलिस वाला शहीद हो गया। कैसे शहीद हो गया वो ऐसे यार, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया? मतलब ऐसी बंदे ने रगड़ दिया। वो डिफेंस के अंदर एक रेड पे गए हुए तो उस बंदे ने, मंशियात फरोज आए दिन आया था, तो उस पुलिस वाले ने, मुझे आज भी याद है, रोकने की कोशिश की तो रिवर्सली पीछे आ गया बंदा। खैर पकड़ लिया था जाहिद हुसैन ने। तो उसने बहुत कुछ बताया था मुझे कि अगर मैं यहाँ पर बता दूँ वो रिटायर्ड हो गया तो इसलिए अब उसको भी मसला नहीं होगा। जाहिद भाई बहुत शानदार आदमी था। तो ये पार्टीज़ के अंदर अगर सिर्फ आप पिंकी को किसी तरह गिरफ्तार करना कर लें, जो कि लाहौर में है, तस्वीरें भी हैं मेरे पास उनकी, मैं नहीं चाह रहा कि चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, मगर अगर आप सिर्फ इनको पकड़ लें तो आपकी डांस पार्टीज़ के अंदर आधा नेटवर्क खत बस्ट हो जाएगा। मंशियात मसला, कोक वोक जो है, ये पिल्स विल्स जो है, ये थोड़ी मुश्किल से मिलेगी। अच्छा, फिर याया गैंग है बाजिल, जिसका हम जिक्र करते हैं जी, सबसे ज़्यादा जो वीर है, साहिर हसन वाला साहिर ग्रुप हसन है। वाला ग्रुप, वो जो उसका बेसिकली फ्रंट मैन था। तो ये एक्टिव एजेंट्स हैं यार। मैं बता रहा हूँ एंटरटेनमेंट, अभी तो मैं अभी कहीं और जा नहीं रहा। अभी तो मैं आपको सिर्फ सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, अभी आपको मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर करने का चले जाऊँ, वहां क्या उधम मच रहा है। तो शायद आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना, फरहाद और अली रजा को पकड़ के जो है ना, वो सोशल मीडिया पे बैशिंग कर रही होगी। अगर हम जो जो पकड़े जाते हैं, पुलिस को किन किन पे शक है, किस किस तरह उनके मामलात हैं, बहुत सारे लोग उनकी सिक्योरिटी, उनकी पार्टीज में जो सिक्योरिटी पे लगते हैं, उन्होंने हमें क्या क्या बताया हुआ है। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं। अब मामला ये है कि आप थोड़ा समझ जाएं, उन अदाकारों के हवाले से भी बोलने जा रहा हूं जो मारूफ अदाकारें हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। मगर अब मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं रहेगा। पुलिस ने एक रिकॉर्ड मरतब किया है जिसमें 400 से 500 वो अफराद जिनकी ट्रेसिंग हो गई है, जो इस 34 के करीब नेटवर्क का हिस्सा थे। दूसरी बात, किन किन बंगलों के अंदर मुनज़्ज़म अंदाज में पार्टी थ्रो की जाती हैं, कौन कौन से फार्म हाउसेज हैं, कौन कौन किस तरह जाते हैं, उसके अंदर कोई नहीं बता वो चौकीदार है, वो आपका पुलिस का इन्फॉर्मर है, नहीं पता चलेगा आपको। आपको पता ही नहीं है। वो जो पियोन है
जो खाना सर्व कर रहा है वो है। कोई नहीं पता कि वो बंदा जो पार्टी के जरिए अंदर पिल्स लेकर आ रहा है, बिल्कुल बेबी बना हुआ कि जी आ रहा हूँ, वो आपका इन्फॉर्मर हो और वो बाद में पकड़ा नहीं। तो अभी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, एक घेरा जो है वो तंग हो रहा है, तो उसके ऊपर काम है। कुछ नाम दिए पुलिस ने, वो मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहूँगा। याया गैंग है जिसकी हम बात करें जी, बाजिल गैंग है, हसन शाह ट्रिपल ए गैंग, डॉक्टर आंटी कोकेन के सबसे बड़े डीलर है, हुमा गैंग है एक कोकेन के और पार्टी पिल्स की, चौधरी जुहेब गैंग है जी, कोकेन और वीट की और पार्टी पिल्स के अंदर ये काम करता है, सरदार गैंग है जी, ये ईरानी वीट सप्लायर है जी, दानियाल अली मंसूरी गैंग है, वीट सप्लाई करता है जी, हनीफ बलोच गैंग है जो ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग के साथ साथ ये भी काम करता है, चरण कुमार गैंग है जी जो वीड आइज और पार्टी पिल्स के हवाले से काम कर रहा होता है। तो ये बलूचिस्तान के वो मेन डीलर ड्रग लॉर्ड्स हैं जो कराची के अंदर काम कर रहे होते हैं। जबकि कुछ तफसीलात और भी दी हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कि जनाब शाहफाज है जो कोकेन ड्रग डीलर है, और ये वो नाम है जनाब के जो इस्तेमाल करने वाले बड़े लोग हैं वो जानते हैं। और आज की तारीख में हमने कहीं लिख दिया है कि जितनी खुल के आज हमने आपके पॉडकास्ट में बात की है, तो इसके नतायज हो सकता है मुझे या आपको भुगतने पड़े। अच्छा अली भाई, ये ट्रिपल ए, ये क्या मामला है? ट्रिपल ए का ब्रांड है कोई क्या? देखें, आप जिस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स का सुनते हैं ना कि जी फलाना ब्रांड है जी कपड़ों का, फलाना ब्रांड है जी मोबाइल के, फलाना ब्रांड है, तो उसमें जैसे जी आईफोन है जी बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड है, मोबाइल फ़ोन के अंदर थोड़ा सा वो वाला लुक आता है। इसी तरह मुख्तलिफ आसिम जोफ़ा है और इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कपड़ों के अंदर आते हैं, ख़वातीन कहती हैं यार ये वो है। ये ट्रिपल ए वो ब्रांड है कि फराज साहब जैसे अगर पता चल जाए कि फराज साहब ने बर्थडे पार्टी जो है वो थ्रो की है और ट्रिपल ए की जो कोकेन है वो उधर मिलेगी, तो पार्टी के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं होगी और सबसे ज़्यादा लड़कियां होंगी। और इस ट्रिपल ए के जो कोकेन है वो जिस ट्रे या जिस प्लेट के अंदर होगी और जो कार्ड्स लड़कों ने देख रखे होंगे, तो जिसके हाथ में ये ट्रे होगी या प्लेट होगी, तो अगर कोई लड़का होगा तो उसके इर्द गिर्द लड़कियां ही लड़कियां होंगी और वो उसको आप पीछा नहीं छोड़ रही होंगी। और सिर्फ ये ट्रे नहीं होगी, ऐसा महसूस होगा कि अगर आपने ये ट्रे यूं करके उठाई हुई है तो पूरे चारों तरफ 25 से 30 लड़कियां इसके पीछे। ये एलिमेंट है, ये सोच है, ब्रांड कॉन्शियस। आप सुनते हैं ना जी ये ब्रांड्स है, तो मंशियात के अंदर अगर आपको किसी किसी पता चल जाए जी ट्रिपल ए कोकेन आ रही है, तो फिर पाँव रखने की जगह नहीं होगी फराज साहब आपकी पार्टी के अंदर। तो सर ये नौजवान नस्ल की जो लड़कियां हैं ये कौन होंगी? सर कहा जाता है कि जी आपके पास ट्रिपल ए की कोकेन हो तो फिर आपके सोफे, आपके जगह से जो है वो लड़कियां कहीं आगे पीछे जा नहीं सकती, ये कहा जाता है। इतनी फेवरेट है? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब लोग ये बताते हैं कि सूरत हाल जो है वो बहुत अजीबो गरीब हो जाती है। अगर आपको बता दें जी तो ये लेवल है, और ये कुछ छोटे मोटे लोग नहीं करते जनाब। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी के वो एलीट क्लास जिनके लिए 25-30 लाख रुपए कोई मैटर नहीं करता एक एक दिन के अंदर, और इस पार्टी के अंदर बताने वाले ये बताते हैं कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोग जब पार्टीज करते हैं तो एक जगह ये बड़े में बावसूख जरा है, और शायद हो सकता है उन तक भी जाए, उनकी बड़ी दोस्तियां मीडिया वालों से। एक जगह एक नौजवान 26 साल का लड़का आता है और एक बड़ा सीनियर ऑफिसर एक जगह पर पार्टी कर रहे होते हैं और सॉर्ट ऑफ मुजरा चल रहा होता है। तो सर उस रात अक्सर बेशतर आप देखते हैं कि पैसों को वो लुटाया जा रहा होता है। तो उस 26 से 27 साल के लड़का, मुझे नहीं पता वो कौन था क्या था, मैं नहीं बताना चाहूंगा उसकी शनाख्त, वो पैसे लुटाना शुरू हुआ। ये एक ब्यूरोक्रेट है बहुत बड़े, ये पैसे लुटाना शुरू हुए उस मुद्रे में। बात शुरू हुई 5-5 हज़ार की गड्डी से, वो लाख गई, वो 2 लाख गई। ये एक ही रात, कुछ 1 घंटे की बात बता रहा हूँ, चंद मिनट्स की, 3 लाख, उधर से 4 लाख चले, इधर से फिर लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये चलते 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 कहानी 70 लाख रुपए तक पहुंची। और उसके बाद वो नौजवान रुका नहीं, उसने फोन किया 1 करोड़ रुपए ले आओ, 1 करोड़ रुपए भी आए। तो ये ब्यूरोक्रेट शर्मिंदा होकर चला गया और उसने फोन किया कि ये लड़का कौन था, आज के बाद इसको पार्टी में नहीं लाओ, ये मुझे शर्मिंदा कर रहा है कि इसने मेरे साथ मेरे दीगर दोस्तों ने देखा। मतलब ये कन्वर्सेशन है, ये माइंडसेट बता रहा हूँ। एक एक रात इस शहर की पार्टी के अंदर 70-80 लाख रुपए किसी एक
लड़की के ऊपर नाचती लड़की के ऊपर लुटाए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो शहर है माफियाज का। तो फिर मैं कहने पे हक बजाने पे हूँ कि एक तरफ ये माफियाज हैं, दूसरी तरफ अक्सरियत व अवाम है जो बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात से भी आ रही हैं, महरूम हैं। तो हम उनका मुकदमा लड़ेंगे भाई, और हम आज इधर से आगाज़ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा भी बात हो और इन इशूज़ के ऊपर बात खुल के हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे अली रज़ा साहब। इन्होंने बताया कि किस तरीके से कराची के अंदर नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है और इसके पीछे मंशियात के कौन कौन से किरदार हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।